ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सर सलमान समर। और आज हमारा है डे 2 और इसमें ऑफिस मैनेजमेंट में मज़ीद हम काम जो करेंगे वो इंग्लिश टाइपिंग जो आप डेली के डेली 10 मिनट उसको देंगे। और उसके बाद हमारा जो है पेज स्केल सेटिंग्स कि पेज स्केल सेटिंग्स क्या चीज़ होती है, इसको मार्जिन भी कहा जाता है, उसके बाद इसे स्केल भी कहते हैं और इसके बाद इसे ये भी कहा जाता है रूलर सॉरी। अच्छा, अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपके पास स्केल टाइप नज़र आ रहा है, उसके बाद ये साइड पे लेफ़्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, इसे कहते हैं स्केल, रूलर भी कहते हैं और उसके बाद हम इसे मार्जिन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, देखो बच्चों, आपको यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही होगी इस साइड पर, ये देख रहे हो आप, ये ब्लैक या ग्रे हम कह सकते हैं और ये वाइट। जो आपको वाइट एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ तक आपके वर्ड सेंटेंस सब कुछ यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद जो बाकी ये ग्रे आपको जो नज़र आ रहा है एरिया, ये वाला और ये वाला साइडों पर, ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपके जो वर्ड्स है वो नहीं लिखे होते हैं। अब आप कहेंगे सर पेज में तो सब कुछ हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। अभी बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो आपको ये नज़र आ रहा है पॉइंट, ये साइड पे आ गया, ठीक है। अब नीचे क्लिक करो तब भी ये यहीं पे है, लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट वाली इस पोर्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखें ज़रा, ये वापसी उसी जगह पे आ गया है। होता ही है कि अगर आपने किसी एक लाइन को सिलेक्ट करते हो आप और चाहते हो कि यहाँ पे हम ले आए, बाकी ना आए, तो आपको इस चीज़ को मूव करना पड़ता है। लेट कर लो कि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हमें तो पता ही है यहाँ पे अगर हम इसे प्रेस करें, लेफ़्ट वाला जो बटन है माउस का, और वो भी आपने इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रेस करके रखना है। फिर आप जब इसे आगे मूव करेंगे तो देखें ज़रा, ये आपका आगे मूव हो रहा है, ठीक है। वापसी यहाँ पे प्रेस करके आप इसे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे मूव होगा। और एक चीज़ याद रखें कि इस पूरे को अगर आपने मूव करना है तो इसके नीचे यहाँ पर इसको प्रेस करना होगा, ठीक है। वरना अगर आप इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ प्रेस करेंगे तो वो एक पार्ट आगे चला जाएगा और दूसरा वहीं रह जाएगा। इससे कोई भी बीच में आपकी जो फंक्शन है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। और ये अक्सर तब हम यूज़ करते हैं जब आप चाहते हो कि बुलेट्स जो हम लगाएंगे तो बुलेट वहीं पे रहे और जो इसका वर्ड है वो आगे चला जाए। बुलेट मैंने समझाना है आपको बुलेट्स के बारे में कि वो कब और कैसे लगते हैं, वो डे 2 में ही समझाना है। फिर भी मैं एक लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मैंने लगा दिया यही वाला। अब ये देखें ज़रा, मैं अगर इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो बिल्कुल साथ आ गया। अगर इसको मैं नीचे वाला पार्ट अलग करता हूँ तो देखिए ज़रा, बुलेट वहीं पे है और ये आगे जाता जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z करके, मतलब कंट्रोल जो Z है Z, वो प्रेस करूँगा तो वापसी चेंज जो हुआ था वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर मैं इस ऊपर वाले को अगर मूव करता हूँ तो देखिए बुलेट मूव हो रहा है, वो वहीं का वहीं है, ठीक है। आगे जाएगा तो जाहिर है वो तो फिर आगे मूव करेगा ना। तो अब ये देखिए, अगर मैं पीछे लेके जाऊँ इसे तो वो कितना स्पेस आ गया बीच में, कंट्रोल Z सेट हो गया दोबारा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन पे सिर्फ एक क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट नहीं करता तब भी जो है ये मूव सारा करेगा, देखें ज़रा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे किया तो ये इसके साथ साथ आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हम यूज़ क्यों करते हैं। बुलेट ख़त्म कर दिया मैंने दोबारा, ठीक है। तो अब मैं ये बात करता हूँ कि सर फिर हम इसको एक जैसे स्केल कैसे देंगे। उसके लिए आपने कंट्रोल A करना है, ठीक है, और इन सब को हम बराबर का सेट अप करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपने करना ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रे और वाइट वाला पोर्शन, इसके दरमियान में आप जैसे लेके जाएंगे ऑटोमेटिक डबल एरो ये बन जाएगा। और ये लेफ़्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डबल एरो इसमें बन जाएगा। आप ये याद रखें, प्रेस करने से पहले ये डबल एरो बनना ज़रूरी है। उसके बाद आपने लेफ़्ट वाला जो माउस का बटन है वो प्रेस करके रखना है। आप इसे पीछे लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से सेम ऐसे ही इसको आपने राइट के लिए अपने यूज़ करना है, यहाँ लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मेरे पास जो है पेज ये सारा ख़राब हुआ है क्योंकि मैंने इस मार्जिन को यूज़ किया था, ठीक है, जस्ट इसलिए कि आपको समझा सकूँ कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या करना है।
मैंने इस वाले को पहले यूज़ किया था, इस पॉइंट को, ठीक है, इसलिए वो मार्जिन सेट करने के बाद ये सारा जो है इस तरफ आ गया। इसको आपने सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जितना भी आपने ये किया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही लगता है, मैं कॉपी नीचे कर बैठा हूँ मैं इसके, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद आपने पहले तो इसको पकड़ना है, ठीक है, इसको बराबर करें एक साथ, ऊपर प्रेस करना है, ये देखें, ठीक है, जूम करके देखते हैं, जूम तो खैर ये होगा, वो नहीं होगा। तो अब मैं इसके नीचे वाला जो है पॉइंट, इसको प्रेस करके मैं आगे लेके आ रहा हूँ, देखिए सारा का सारा एक साथ आ जाएगा। और ये भी सेम यही चीज़ होती है, देखें ज़रा, देख रहे हैं आप, ये इसका सिर्फ एक पॉइंट है, क्योंकि हम लिखते जो हैं वो तो लेफ़्ट साइड से लिखते हैं इंग्लिश, ठीक है, राइट साइड पे तो इतना नहीं होता, तो इसके बराबर कर देते हैं। अब आप ये देखें ज़रा, हर एक चीज़ बराबर होगी है, ठीक है। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट को हम चाहते हैं सेंटर में गया है, ठीक है। तो अलाइनमेंट हम यूज़ करते हैं, ये बताऊँगा ये कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये अब सही है, तो ये बताऊँगा मैंने कैसे किया, जब अलाइनमेंट्स की बारी आएगी तब समझाऊँगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, ऊपर का स्केल टॉप वाला। और ये बता दूं कि आपको ये नज़र आ रहा होगा हॉरिजेंटल में, लेकिन एक्चुअल में ये हम कंट्रोल इससे करते हैं कॉलम्स या वर्टिकल चीज़ों को। क्यों? ये लिखा तो आपके पास यूं करके है, ठीक है, लिखा यूं है, लेकिन ये देखें चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है यूं करके, साइडों पे जो इसके थी हमने वो कवर किए हैं। अब जो है जो मेन पॉइंट आपके पास है वो है ये चीज़, ठीक है, ये वाला पॉइंट, सेम वही प्रोसेस है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ प्रेस करता हूँ, नीचे लेके आऊँगा, तो देखिएगा ऊपर कितना सारा स्पेस आ गया। अब यहाँ कुछ टाइप नहीं कर सकते, ये हेडर बन चुका है आपका। डबल क्लिक किया, ये देखें क्या लिखा हुआ है, हेडर सेक्शन 1। अब इसको ख़त्म कैसे करना है, नीचे इसके हेडर के नीचे है, यहाँ पे 2-3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा यहाँ प्रेस करूँगा और ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। अब सेम यहीं पे, अब ये नीचे मैं आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्लिक किया, ये देखें ज़रा इसकी ग्रे और वाइट दरमियान में जो स्पेस है वहाँ क्लिक करके रखेंगे, इसको ऊपर करूँगा, देखना वो हिस्सा जो है वो नीचे जा रहा है, यहाँ पे आ गया। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहते हो एक पेज पे आए, तो ये वाला पोर्शन कुछ ऊपर आ सकता है, दोबारा वैसे यहाँ क्लिक करें, ठीक है, इसको यहाँ प्रेस करके नीचे लेके जाएंगे, वो देखें अपनी जगह पे वापसी आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया पेज स्केल के बारे में। जिसको नहीं समझ आई वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको फिर दोबारा समझा दूंगा मैं, और आगे अब इसके बारे में मज़ीद हम काम करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस लाजमी करें। अभी हमारा जो आज का काम दूसरा है वो है वो हमारे पास है अलाइनमेंट्स, ठीक है, लेफ़्ट राइट, या भी अब आपको बताने लगा हूँ मैं। तो अलाइनमेंट्स के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि शॉर्टकट कीज़ आपने यूज़ करना है, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद रहेंगे तो आपको काम जल्दी बनेगा, वरना फिर आपको माउस से सारा काम करना पड़ेगा। अब आगे माउस से भी आपको समझाने लगा हूँ मैं। उसके लिए आप सेलेक्ट करते ये वाला 2, क्योंकि स्मॉल लिखा हुआ, अगर आपको समझ ज़्यादा आएगा यहाँ जब ये मूव करेगा। बाकी अगर मैं ये करता हूँ तो फिर तो पूरी लाइन लिखी हुई, ठीक है। आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसको भी आप चाहते हैं, पूरे पेज को, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपके पास आगे यहाँ वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है, अभी तो सेंटर में है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ई दबाया था मैंने। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट साइड पे। ये क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, साथ वाले क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा राइट साइड पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जस्टिफाई है, आपको बताऊंगा कब और कैसे होता है। अच्छा, अब इनकी शॉर्टकट कीज़ आप सुन लें। लेफ्ट करने के लिए आपने क्या लिखा हुआ है, Ctrl+L। प्लस का मतलब है कि आपने साथ मिला के करना है, कि कंट्रोल बटन जो है, जैसे आपको पहले मैंने बताया था, कंट्रोल बटन आपने प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके साथ आपने क्या प्रेस करना है, एक बार L, ये देखें लेफ्ट साइड पे ये आ गया। सेम इसी तरह से राइट साइड पे करने के लिए आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और R दबाना है, एक बार प्रेस करना है, वो क्या हो जाएगा, राइट साइड पे। सेंटर में करने के लिए सेम वैसे ही कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है, और ई का जो बटन है कीबोर्ड पे वो आपने प्रेस करना है वन टाइम, लेकिन कंट्रोल का बटन आपने छोड़ना नहीं, प्रेस ही रखना है, ठीक है। ई दबाया साथ, देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। अब ये किस लिए होता है, ये जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई कैसे, मतलब अभी तो सब कुछ जस्टिफाई मैंने किया हुआ है, ये बताऊंगा मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी ये देख लें, ये आप जब टाइप करते हैं कई दफ़ा तो बच्चों ऐसा होता है कि जस्टिफाई नहीं हुआ होता, ठीक है। नहीं हुआ होता क्या मतलब, ये देखो टेढ़े फेढ़े करके कुछ लिखे हुए इसमें लाइन्स, ठीक है, सीधी लाइन्स नहीं है इसमें।
तो कोई ऊपर है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। आपने क्या करना है, पूरे पेज को सिलेक्ट करें जिनको करना है, या फिर जिन लाइंस को करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट मैं आप बता चुका हूँ, फर्स्ट जहाँ पे है स्टार्ट वर्ड टाइप वर्ड, वहाँ पे आपने कर्सर लेके जाना है, क्लिक करना है और बिल्कुल लेफ्ट बटन जो माउस का वो आपने प्रेस करके रखना और नीचे लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ आपने जे का बटन एक बार दबाना है, प्रेस करना है, तो ये अलाइनमेंट में आ जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई मीन्स उससे बराबर कर देगा साइडों से। जब डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, एप्लीकेशन कोई भी चीज़, तो अंदर जो पैराग्राफ जो अपने लिखे होते हैं लाइंस, उसको हम सेट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। लेटर हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट जैसे पैराग्राफ में होते हैं, लाइंस में लिखे होते हैं, सॉरी। अच्छा, तो समझ आ गई आपको। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तब भी ये जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि आपने लो करना है, मीडियम करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये शॉर्टकट कीज में बस एक ही आता है, ये वाला जस्टिफाई। ठीक है, ये देखें ज़रा फर्स्ट वाला पॉइंट। फिर सेकंड आपके पास आता है कि आपने लो करना है, बीच में स्पेस ज़्यादा रखना है कि नहीं रखना, सॉरी कहाँ गया ये वाला। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ये आ गया हाई पे। हमने जो चूज़ किया हुआ था वो क्या था, लो पर, या फिर सिंपल सी बात करें तो जस्टिफाई जस्ट, इसमें इतना स्पेस नहीं आता। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो है, ये भी आपके पास आपको समझ आ गई, लेफ़्ट राइट जस्टिफाई जो थे। अब बारी हमारी बुलेट्स की, कि बुलेट्स कैसे लगाते हैं। इसमें बुलेट्स की बहुत टाइप्स होती हैं, पर मैं आपको वो सिखाऊंगा जो आपको इजीली समझ आ जाए और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ABCD मैंने अपने पास से पॉइंट्स इसको दिए हैं, सिंबल्स है, रोमन नंबर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, हेडिंग फॉर थीसिस। थीसिस किसे कहते हैं, वो होते हैं असाइनमेंट्स। ठीक है, असाइनमेंट्स मीन्स आमतौर पे हाथ से लिखने के लिए देते हैं घर से, होमवर्क टाइप जिसके नंबर मिलते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी बड़ी होती हैं उसमें कंप्यूटर पे कहते हैं वो टाइप करें। ठीक है, उसके भी होते हैं चीज़ें, बताऊंगा आपको मैं। तो अभी हमारा काम है बुलेट्स के बारे में मज़ीद इसको सीखना। तो बुलेट्स के बारे में यहाँ पे आप आएंगे तो आपको नज़र आएंगे 1, 2 और ये 3। ठीक है, हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे, इसके साथ जो एरो है यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बुलेट्स वो होते हैं जो सिंबल्स में होते हैं। ये नॉर्मली हम तब लगाते हैं कोई भी हमें 1-2 पॉइंट देने हो, और साथ स्टाइलिश किस्म के सिंबल लगाते हैं बुलेट्स के तौर पे। लाइक ये हो गया, पॉइंट हो गया, सर्कल, ठीक है, ऐसे ये चीज़ हो गई, टिक का जो साइन है हम ये यूज़ कर सकते हैं। मैं लेट करता हूँ ये टिक। देखें, अब आप कहेंगे सर ये फर्स्ट पे क्यों आया, ये बाकी लाइन्स पे क्यों नहीं आ रहा। बच्चों ये चीज़ याद रखो कि अगर आप एंटर दबाओगे तभी ये आएगा। ठीक है, वरना ये नहीं आता। मीन्स ये कि जो आप एक बार टाइप करना शुरू हो गए और एंटर के बगैर, आप एंटर प्रेस किए बगैर आप लिखते जा रहे हो, वो एक पैराग्राफ बन जाएगा पूरा। अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो वो सेकंड पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो देखिए अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं पहले उससे ख़त्म कर चुका हूँ मैं। अभी ये देखेंगे ज़रा, ये आ गया, अब ये ख़त्म हो गया एंटर प्रेस करने पे, क्योंकि हमने कुछ टाइप किया, हमने कुछ भी टाइप नहीं किया उस पर, और हमने डायरेक्ट हमने एंटर प्रेस कर दिया, इसकी वजह से वो गायब हो गया। तो याद रखें कि अगर ये 4 लाइन्स एंटर प्रेस करने के साथ साथ अगर यूज़ की होती लाइन्स ये, तो आपके जो ये है बुलेट है, ये वाला टिक वाला, ये सबके साथ आता है। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, देखें कहाँ पे आएगा, देखें ज़रा, ये आ गया, क्योंकि ये एक ही लाइन है। इसके बाद एंटर यहाँ से प्रेस किया गया है, फिर क्वेश्चन के बाद एंटर प्रेस किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं आपके पास। ये होते हैं सिंबल्स वाले। ठीक है, जस्ट सिंबल लगाना। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो होता है ना, यहाँ पे हम नंबर्स पुट करते हैं। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन साथ लगा हुआ है, अगर हम क्वेश्चन ख़त्म कर दें तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नंबर वाले बुलेट्स। अब मैं आपको बताऊँगा, अब इसके साथ पे आ जाए, यहाँ पे ये देखें नंबर्स आ गए, ब्रैकेट में आ गया, ये रोमन नंबर्स कैपिटल में, ये ABC कैपिटल, ये स्मॉल ब्रैकेट। आपकी मर्ज़ी अपने क्या लगाना है। MCQs यूज़ करने के लिए अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी पूरी कोई पैराग्राफ या पेपर बनाऊंगा सिखाने के बाद सब कुछ, फिर आपको चीज़ समझाऊंगा। भाई बुलेट्स, अब देखिए मैं लेट कर ले, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। मैं यूज़ करता हूँ बुलेट, यहाँ पे जाके 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोबारा ये चीज़ 2 क्यों आया, क्योंकि 1 एक बुलेट लगा हुआ है। सेकंड मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ऑटोमेटिक सेकंड उसने दे दिया। इसमें आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चेंज करते हैं तो देखें ज़रा, बुलेट ख़त्म हो गया, जस्ट ये नंबर ही रह गया। अब यहाँ पे बुलेट आपको शो कर रहा होगा। ठीक है,
आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि नंबर वाइज ही चलें, ठीक है। और आपको समझ आ गई है वाली बुलेट। अब उसके बाद जो मैं समझाने वाला हूँ, ये कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है, रिपीट करने के लिए। अब जो आपको समझाऊंगा वो है इसके नेक्स्ट आगे वाला। यहाँ पे अगर हम देखें ये सारी की सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। ये नॉर्मली हम पेपर्स में यूज़ ही नहीं करते, ये तब करते हैं जब आपने थीसिस बनाने हो, असाइनमेंट्स, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक ये लाइंस आपको देगा, अभी देखिएगा ज़रा, यहाँ रख के एंटर दबाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट, अभी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ, सॉरी 1 मिनट, मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ ये। अब देखें ज़रा, अपने हिसाब से इसने नंबर्स दिए हुए, ठीक है। और ये ज़्यादातर मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों ने ये तब यूज़ करना है जब आप असाइनमेंट्स बनाओ, ठीक है, यूनिवर्सिटी के। और ये याद रखिए कि साथ साथ करना होता है, ठीक है। लाइक आपने एक लाइन लिखी, फिर सेकंड आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अभी तो सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसलिए ये सही से नंबर नहीं दे रहा। तो जब हम असाइनमेंट्स बनाएंगे यूनिवर्सिटी के, तब आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन फिलहाल इसको अभी आप कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस अभी स्टॉप कर दें, इसको रोक दें। इन दो की अब ज़्यादा करें, जब हम थीसिस असाइनमेंट्स बनाएंगे तब इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे बताने के लिए, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो बुलेट्स का है बेटा, ये काम आपका ख़त्म हो चुका है। और अब इसमें जो है मज़े की जो चीज़ है वो है ये वाली, हमारे पास पावर्स हमने बतानी है, पावर्स कैसे लगाते हैं। और ये अब हम आपको अब करके दिखाएंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों, प्रैक्टिस के बगैर बेटा काम नहीं होता, तो ये चीज़ याद रखें। अभी पावर्स का क्या सिस्टम होता है, मैं इन सब को ख़त्म करने वाला हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए। देखा बुलेट एक रह गया, ये ख़त्म हो गया। जूम कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, सेंटर में ले आता हूँ। अभी मैं अगर लिखता हूँ Z, कैपिटल में लिखता हूँ, अच्छा कैप्स लॉक का बटन होता है वो आपको फिर बता दूंगा मैं, वो दबाने से कैपिटल आता है। शिफ्ट का एक बटन जो है वो प्रेस करके रखोगे तब भी आ जाएगा। इसके ऊपर मैं पावर चाहता हूँ कि पावर है, उसके लिए आपने क्या करना है, ये देख रहे हो आप, ये चीज़ X 2 है, एक के नीचे 2 लिखा हुआ है, एक के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक पावर बनाऊँ, और नीचे भी, नीचे के लिए हम ये यूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे बटन तो नीचे ये आ गया, पीछे आ गया 2 या फिर 3 आ गया। अब मैं प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक ऑप्शन वो खत्म हो जाएगा जो मैंने डाउनवर्ड पे पावर लिखा। मैं लिखता हूँ Y, इसके ऊपर पावर चाहता हूँ, तो इसके साथ में जो आपको नज़र आ रहा है X की पावर 2, यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये कर्सर आपका ऊपर आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ 5 पावर, देखें पावर ऊपर आ गई, ठीक है। तो फिर प्रेस करूँगा वो, अब देखें यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी भी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। इसको कैसे अपने ख़त्म करना, अगर कभी ऐसा हो ये ना ख़त्म हो तो ये आप देखो रहे ये डार्क हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी भी ये चेंज नहीं हुआ। इसको क्लिक करोगे तो कर्सर नीचे आएगा मुकम्मल तौर पर, फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी भी देखें फिर तो जैसे हमने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे स्पेस दबाएंगे देखो ये अभी भी टाइप हो रहा है, ठीक है। अब ये आपने ख़त्म कैसे करना होता है, आपने यहीं पे अपना कर्सर रखना है और यहाँ पे आप दोबारा बटन प्रेस करोगे तो देखो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। अभी इसकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ भी हो जाता है कई दफ़ा। अब ये देखें मैंने एरो लाके छोड़ दिया, कह रहे हैं कंट्रोल प्लस ई जो है इज इक्वल टू आपने करना है। प्लस का मतलब सेंटर में ये नहीं है कि आपने फिर प्लस दबाना है, वही बात करो, कंट्रोल का बटन दबाए रखना है, फिर क्या दबाना है, इज इक्वल टू। उसके बाद इसके यहाँ पे आओ, क्या कह रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, बेटा कंट्रोल शिफ्ट के दरमियान में जो प्लस है और जो शिफ्ट के साथ वाला प्लस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्लस दबाना है, इसका मतलब है कि आपने प्रेस करके रखना है, एंड वाला प्लस आपने दबाना है। और ये बेटा मैं आपको करके अब दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले कंट्रोल 1 मिनट Z दबा दूँ, चले, ठीक है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, पहले इनको मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। अभी मैं फ़ोन से इसकी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो फिर मैं वीडियो इसके साथ लगा दूँगा ताकि आपको समझ ये चीज़ आ जाए। अभी हम इसको 2 मिनट क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों हमने अब यहाँ पे कैमरा हमने ऑन कर लिया फ़ोन का, ठीक है। अब आपको बताऊँगा इसके बारे में। अब अभी देख सकते हैं यहाँ पे कोई पावर नहीं है। पावर यहाँ लाने के लिए आपने करना ये है, मैं जो आपको बताता हूँ ना कि यहाँ पे ये भी बटन है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के, यहाँ पे ये भी है। तो जब आपने यहाँ से यूज़ करना है इनके साथ कोई नंबर्स वर्ड्स, तब आप यूज़ करें ये वाला, यहाँ से अपने जो बटन से यूज़ करने हैं। वरना यहाँ से हमने जब करना, हमें पता है कि 2 हाथ तो हमारे लगने ही लगने, क्योंकि वो बटन दूर है, ये यहाँ पे है। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे देख रहे हो ये कंट्रोल का बटन है और ये शिफ्ट, ठीक है। अभी
मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी हमने ऊपर पावर लेके आनी, ठीक है, ए इसके ऊपर यहाँ पे। तो अब ये देख सकते हैं, वैसे तो ये वाला इसका बटन है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से, लेकिन हम आई मीन यहाँ पे टूल ये वाला, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रेस करते हैं कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन है, ये शिफ्ट, ये आपने प्रेस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, ये वाला बटन देख रहे हो बैक स्पेस के साथ, ये एक बटन है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, कहाँ गया, ये आ गया, प्लस और इज इक्वल टू। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो प्लस होता है, बेटा इससे आप प्रेस करोगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, हमने ये यूज़ करना है, ठीक है। अब प्लस जो है ना, और क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, कि दोनों के दोनों जो आपके हैं ये एक ही बटन पे है। प्लस लाने के लिए हमें जो है इस कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाए रखना है, तो ये प्लस का ऑप्शन हमारे पास जो पावर ऊपर की है वो आपके पास आ जाएगी। नीचे इज इक्वल टू लाने के लिए आपने जस्ट कंट्रोल का बटन दबाए रखना है, ठीक है, शिफ्ट नहीं दबाना, कंट्रोल का बटन आपने दबाए रखना है, उसके साथ आपने ये वाला बटन जो है प्रेस करना है, ये वाला, फिर आएगा खाली इज इक्वल टू। क्योंकि आप अक्सर जब देखते हो कैलकुलेटर भी यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे कहते हैं लॉग निकालने के लिए आप जस्ट निकाल दो, लेकिन एंटी लॉग निकालने के लिए आपको पहले शिफ्ट दबाना पड़ता है, वही सिस्टम इसका है, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट बटन दबाए रखा मैंने, ठीक है। अब क्या दबाऊंगा, ये प्लस का साइन, मेरे असल में दोनों हाथ बिजी हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही, ये देखो ये फिंगर मैं लेके जाता हूँ, वो एक मिनट मैं अलबत्ता बच्चों दबा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये बटन है और ये मैंने दबा दिया, ठीक है। ये देखो ज़रा, आपको नज़र आ रहा होगा वो पावर ऊपर चली गई, ठीक है। अब मैं कुछ टाइप करता हूँ तो देखो क्या होता है, 5 6 5 4 6, ठीक है। अब मैं बैक स्पेस करने वाला हूँ। अब ये थी पावर ऊपर लाने के लिए, अब नीचे वाला जो पावर है वो कैसे लेके आएंगे हम नीचे पावर, वो सेम वैसी, अब शिफ्ट नहीं दबाना, जस्ट कंट्रोल दबाना है, ठीक है। उसके साथ आपने कौन सा प्रेस करना है, वही वाला बटन, तो खाली इज इक्वल टू का साथ साइन जो है वो प्रेस होगा और नीचे पावर आ जाएगी, ठीक है। अभी जो है हम वो करने वाले हैं, इस बार ट्राई करता हूँ, आपको दिखा दूँ मैं, ठीक है। इसी हाथ में पकड़ते हैं, देखें बटन मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से फ़ोन पकड़े दिखाता हूँ आपको, ये आ गया बटन, ठीक है, प्रेस किया। अब देखें पावर, देखें नीचे आ गई, ठीक है। अब ये देखिएगा ज़रा 4 5 6, अब समझ आ गई आपको कीबोर्ड से कैसे काम करते हैं। और एक और चीज़, ये कैप्स लॉक का जो बटन है ना, हम ये यूज़ करते हैं कि कैपिटल जो ABC लिखने के लिए, आप जब क्लिक करेंगे कई दफ़ा यहाँ पे लाइट होती है वो ऑन हो जाती है, वरना आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट होगी, ये आ गई, ठीक है। ये वाला जो है लाइट, ये कैपिटल A लिखा होगा, देखिएगा ज़रा, ठीक है, कैपिटल A लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये जैसे कैप्स लॉक में प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से लाइट बंद हो गई, फिर प्रेस करूँगा तो ऑन हो गई। ऑन होने का मकसद ये होता है कि आप कैपिटल ABC लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा प्रेस करूँगा तो लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, स्मॉल आ जाएगी। अब तो ये हम कैप्स लॉक तब ये काम हम यूज़ करते हैं जब हमने ABC ज़्यादा कैपिटल लिखनी हो, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अगर आपने जस्ट वन वर्ड शुरू का अपने लिखना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, शिफ्ट का बटन जो है ना, ये आपने प्रेस करके रखना है, फिर आप जो भी लिखेंगे एक वर्ड वो कैपिटल आएगा। जैसे ये छोड़ दूंगा मैं, अब प्रेस करूंगा A तो देखना स्मॉल आएगा, समझ आ गई। तो ये पावर्स का काम हो या कोई भी जो आपको मैंने बताया सिखाया, ये जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बच्चों कुछ भी नहीं होगा। डेली के प्रैक्टिस जो सिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे 20 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करते हो तो उसमें आपकी बेहतरी है, तो कोशिश ये करो कि जितना हो सके काम उतना अच्छा करो। और अभी Day 3 Day 4 और भी हमारे चलेंगे, लेकिन सब तो बच्चों मैं यही आपको चीज़ बार बार समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। Day 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हिंदी उर्दू मिक्स बोल रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं, मेरे जो भाई कुछ हिंदू हैं और जो मेरे कुछ भाई जो मुस्लिम्स हैं और जो मेरे कुछ भाई क्रिश्चियंस हैं, उन सब का मैं जितना भी हैं शुक्रगुजार हूँ। बस सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्रैक्टिस इसकी डेली करते रहें। सर सलमान सर के लिए जो है दुआ करते हैं। शुक्रिया।